हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के पूरा आप लोग का उच्चारण स्थान बता देते। आज बताना श्वास वायु के आधार पर जो भी वर्ण का प्रकार होते हैं, क्या कि श्वास वायु के आधार पे कौन कौन प्रकार होते हैं, ठीक है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पे, श्वास वायु के मात्रा के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? भेद कितना होता है बाबू? दो भेद, ठीक है। श्वास वायु के आधार पर श्वास वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण दो होते हैं। कितना होते हैं? दो। पहला जो होता है पहला जो होता है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। पहला क्या होता है? अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। पहला क्या होता है? अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है? महाप्राण। ये जाके देख लीजिएगा 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि अल्प प्राण किसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अल्प प्राण किसको कहते हैं, समझना बात को। अल्प प्राण, इससे एक क्वेश्चन आता है ना, हम क्वेश्चन कल बताएंगे क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। अल्प प्राण कहते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होता है। कहता है कि जिन वर्णों के क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अल्प प्राण बोलेंगे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या होता है सुनिएगा। व्यंजन है तो हमको पता है कि व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितना होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो इसका एक कोड है, तो कोड याद रखना। कोड क्या क्या है? कोड इसका 135। क्या है? यानी का खगड़ा अंगा से लेके पापा माँ तक 1 3 5 सभी जो है से अल्प प्राण है। क्या है? सभी कौन सा है? अल्प प्राण है। समझ में आ रहा है ना? जिसे में देखना कि का पहला हो गया, अच्छा फिर हो गया का पहला, चा पहला, ता पहला, फिर क्या हो गया? ता पहला, पा पहला, फिर तीसरा हो गया का खा गा, यहाँ हो गया गा, चा छा जा, यहाँ हो गया जा, टा ठा डा, यहाँ हो गया क्या? डा। क्या हो गया? आपको यहाँ पे हो गया डा, ठीक है। यहाँ पे डा, ता था दा और पा फा बा भा। क्या हो गया? पा फा बा भा। क्या हो गया? पा फा बा और भा, ठीक ना। ये सॉरी अच्छा पांचवा ना, तो पा फा बा क्या हो गया? अपने बा हो गया। समझ में आ रहा कि ना? क्या हो गया? बा। एक पांचवा तो ई हो गया आंगा, ई हो गया इया, ई हो गया ना, टावर गिना, ई हो गया ना, और ई हो गया फिर हो गया मा, ठीक है। इतना। और यहाँ पे जो है सो उष्ण व्यंजन जो है पर उस अंत अस्त व्यंजन क्या है? अंत अस्त व्यंजन पूरा होगा। अंत अस्त व्यंजन क्या होगा? पूरा या रा ला वा, या रा ला वा। समझ में आ रहा कि नहीं? कितना होगा? या रा ला वा होगा। समझ में आ रहा ना? अंत अस्त व्यंजन पूरा। यानी फिर पूछता है कि अल्प प्राण की संख्या। अल्प प्राण की संख्या जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 5 10 15 15 16 17 18 19। कितना? अल्प प्राण की संख्या कितना? 19। एक और ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। अल्प प्राण याद करने के लिए एक ट्रिक आप लोग समझिएगा कि जिसमें इंग्लिश की मात्रा अगर एक आए, एक वर्ण खाली है, कितना है? एक वर्ण। जैसे में देखो का इंग्लिश क्या होता है? ना का एन, माँ का एन। तो देखो जिसमें एक सिर्फ आए, कितना है? एक सिर्फ आए, उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। तो इंग्लिश करने में सिर्फ एक अल्फाबेट आए, कितना है? एक अल्फाबेट आए, उसी को हम बोलेंगे अल्प प्राण। समझ में आएगा? एकदम इसको ट्रिक याद करना कि अल्प प्राण में अल्फाबेट अगर एक आए, सिर्फ कितना है? एक आए, उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कि अल्प प्राण क्या होगा? कोड देख लो 135। अल्प प्राण की संख्या 19। क्या हो गया? 19। और अल्प प्राण किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में होती है उसे क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। कोड 135। का चा टा पा, इस एग्जांपल में है। और अंत व्यंजन पूरा लेना, ठीक है।
दूसरा है, दूसरा क्या है, महाप्राण। क्या है, महाप्राण। महाप्राण है। महाप्राण किस कहते हैं कि जिन, यही रंग लिखो कि जिन वर्णों में, जिन वर्णों में, जिन वर्णों में श्वास वायु की मात्रा अधिक हो, जिन वर्णों में श्वास वायु की मात्रा, श्वास वायु की मात्रा अधिक हो। क्या हो, अधिक हो, उसी का हम क्या बोलेंगे, उसी का हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, महाप्राण। क्या बोलेंगे, जिसमें अल्पवासी, जिसमें श्वास मतलब सांस लेने वाले में अगर अधिक होता है तो उसका हम बोलेंगे क्या, अल्प प्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे में एग्जाम्पल में हम कहते हैं इसका कोड, इसका क्या, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, इसका कोड। एग्जाम्पल में अगर कोड से याद करिए, इसका कोड है 24। क्या है, इसका कोड कितना है, 24। 24 के मतलब कि दूसरा और क्या है, चौथा। दूसरा क्या है, चौथा। तो देखो का नहीं होगा तो खा, ठीक है, फिर चा छा, फिर टा टा ठा, फिर अच्छा क्या होगा, टा ठा, ठीक है, फिर होगा कि ठा, फिर क्या होगा, हा। अगला ये होगा दूसरा, अब यहाँ क्या होगा, घा, फिर होगा क्या, झा, फिर होगा ढा, फिर होगा ढा, फिर होगा भा, और होगा भा। और इन्हें जो है कौन से व्यंजन सारे हैं, क्या, उस तीनों सा और एगो हा। क्या होगा, तीनों सा एगो हाँ। कोड देख लीजिए 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी महाप्राण की संख्या क्या, महाप्राण की संख्या, महाप्राण की संख्या कितना है बाबू, 1 2 3 4 5 5 10 10 और 4 14। महाप्राण की संख्या कितनी है, 14। कोड कितनी है, 24। 14 तो 24 कोड है और 14 संख्या। समझ में आ रहा है क्या। तो बताइए माची वर्ण श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण किसको कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोड देख लीजिए 135। ठीक है, अल्पप्राण की संख्या 19। देखिए ट्रिक याद कीजिएगा ना, जिसमें अगर एक इंग्लिश करने में अगर एक आए, एक खाली इंग्लिश में आया तो कुछ होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आया तो इसमें होगा क्या, तो अल्पप्राण। क्या होगा, अल्पप्राण। क्या होगा, अल्पप्राण। ठीक है, थोड़ा सुनिए, थोड़ा फोन में अति हो गया था, इसके चलते थोड़ा सा वीडियो हो गया। तो समझ रहे ना कि यहाँ पे जो बताया है कोड है, समझ में आया क्या नहीं। अगला क्या है, अब है अगले, इतना समझ में आ गया क्या नहीं, अब है आगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ है संपूर्ण व्यंजन स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पे। क्या के आधार पे, दूसरा है कंपन के आधार पे। कंपन के आधार पे, कंपन के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है बाबू, घोष, इसी को बोलते हैं सघोष। इसका दूसरा नाम क्या, सघोष। दूसरा में होता है आघोष। क्या होता है, आघोष। ठीक है, हम घोष पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, घोष। ठीक है, आखिर घोष किसको कहते हैं, ठीक है। घोष जो है जिन वर्णों को उच्चारण में स्वतंत्रिक कंपन होता है। देखो घोष जो कहते हैं इसको कि जिन वर्णों में, जिन वर्णों में उच्चारण, जिन वर्णों में बाबू उच्चारण स्वतंत्रिक, क्या स्वतंत्रिक, क्या स्वतंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, घोष। क्या बोलते हैं, घोष। समझ में आ रहा है ना, इसमें स्वतंत्र कंपन होता है उसी क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। ठीक ना। आगे क्या, आगे समझिएगा कि इसका जो आखिरी कोड है, क्या कोड जो है उसको बता रहे हैं कि 3 4 और 5 345। कोड कितना, 345। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन होगा, देखिए गा जा ढ ड बा। अच्छा इसमें क्या होगा, घा झ ढ ध मा। फिर क्या होगा, अंगा, फिर इया, टावर गिना ना मा, और अंता पूरा। क्या अंता पूरा, या रा ला वा। यहाँ पर होगा हा। क्या होगा, यहाँ पे हा होगा। समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, तो यहाँ पे समझिएगा। अब इसकी संख्या कितनी है, संख्या देख लीजिए, संख्या तो इसकी संख्या कितना, 1 2 3 4 5 5 10 15 15 16 17 18 19 20। कितना हो गया, यानी महाप्राण की संख्या कितनी है और घोष की संख्या कितनी हो गया, 20। कितना हो गया, घोष की संख्या कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। समझ में आ रहा है ना। घोष का दूसरा नाम क्या होगा,
घोष का दूसरा नाम क्या होता है? सघोष। क्या होता है? सघोष होता है। समझ में आ रहा है ना? घोष का दूसरा नाम क्या होता है? सघोष। समझ में आ रहा है ना? दूसरा अगला क्या है? आघोष है। क्या है? आघोष। समझ देखिए, दूसरा आघोष। ठीक है, आघोष। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? वो अच्छी होगा, परिभाषा होगा कि जिन वर्णों में उच्चारण स्वतंत्रियों कंपन नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे? आघोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आघोष बोलेंगे। इसका कोड देखिए, आखिर कोड कौन कितना होगा? कोड देखिए, कोड जो होता है इसका होता है 1 2 यानी 12 होता है। क्या होता है इसका कोड? 12 होता है। जैसे में का, चा, टा, ता, पा, और इसका क्या होता है? खा, छा, ठा, था, फा। ठीक है, और इन्हें उष्ण व्यंजन पूरा हो जाता है। क्या होता है? उष्ण व्यंजन। समझ में रखना है, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कौन कौन हो जाते हैं बाबू? तो तीनों सा खाली होंगे। उष्ण व्यंजन पूरा नहीं होता है, तीनों सा होते हैं। समझ में रखना है, किसी को दिक्कत? और सुने, देखिए यहाँ पे सभी स्वर लिख लीजिएगा ना, यहाँ पे सभी स्वर होते हैं, यहाँ पे सभी स्वर हो जाते हैं। समझ में रखना है, तो इसमें सभी स्वर हो जाते हैं और इसमें संख्या तो बढ़ जाएगा ना। अच्छा, इसी को देख लीजिएगा तो ठीक ना। तो यहाँ पे समझ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो गया? आघोष की संख्या कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। समझ में आ रहा कि नहीं? किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे होता है द्वित्व। क्या होता है? द्वित्व। अब द्वित्व किसको कहते हैं? जिसमें व्यंजन की संख्या, जिसमें व्यंजन 2 लगा हो। कितना? 2 गो। कितना हो? 2 गो। समझ में आ रहा है? जिसमें व्यंजन कितने हो? 2 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वित्व बोलते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हम आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा कि आखिर द्वित्व किसको कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे में गुच्छा, जैसे गुच्छा। ठीक ना? अच्छा, अच्छा, दिख रहा है ना? जैसे में ये सब हो गया एग्जाम्पल में। ठीक ना? जैसे में, अच्छा द्वित्व देखिए यहाँ पे हो गया जिसमें उच्चारण, जैसे में उच्चारण एक ही होना चाहिए। यहाँ पे एक ही शब्द होना चाहिए ना, यहाँ पे एक ही शब्द होना चाहिए। और आप लोग को बता दिया द्वित्व में क्या क्या होगा। समझ में आ रहा है कि जैसे में और है बाकी पट्टी। क्या होगा? पट्टी। छुट्टी। क्या होगा? छुट्टी। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब जितना है द्वित्व में, यहाँ पे एक ही शब्द लगा रहेगा। क्या शब्द रहेगा? एक ही शब्द लगा रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वित्व बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग का आज इस पूरे सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, कल अगले क्लास में अगले का क्या होगा आप लोग का बताया जाएगा। देखिए आप लोग ये एकदम एक शॉर्ट वीडियो इसलिए देते हैं ताकि आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक ना? एक बार आराम से हेडफोन लगाइए, आराम से क्या कर लीजिए? रिवीजन कर लीजिए। ठीक ना? और इसमें आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें इतना किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आज पूरी तरह से सिलेबस को हो गया खत्म। वर्ण विचार, कल से अगला चैप्टर आप लोग का होगा चलाया जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जितना भी है तो अपना करना ही चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब पढ़िए और थोड़ा अपने को रोशन कीजिए और सुने, ताकि आप लोग का बढ़िया परफॉर्मेंस रहे और आगे आप लोग का रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लेकिन इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करके अपने दोस्त को बताइए ताकि आप लोग इससे जुड़ सके। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।